राधे राधे एवरीवन। जैसे कि लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा, हम लोग जा रहे थे मैकडी कुछ खाने के लिए। चल चल के इतना थक गए थे और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मतलब जब थोड़ा सही मौसम है तब ये हाल है, और एकदम भीषण गर्मी में तो इम्पॉसिबल था। शायद हम लोग यहाँ पर टिक भी ना पाते आधे घंटे भी। फिर भूख सी लग रही थी सबको, तो हमने कहा चलो खा लेते हैं। नन्नू को बस अपनी बोबा टी पड़ी रहती है आजकल, उन्हें कुछ पीना। मुझे उतनी ज़्यादा गंदी लगती है पीने में जितनी नन्नू को पसंद है। किस किस ने बोबा टी पी है बताना। खाया पिया, रेस्ट किया थोड़ा सा इसी में, फिर निकल गए। लेना तो बहुत कुछ था, बट गर्मी मुझे इतनी ज़्यादा लग रही थी, इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मेरा लास्ट तक माइंड काम करना बंद कर चुका था। ऐसे लग रहा था लेना भी है और जल्दी से मतलब कार में भी बैठना है। थक गई, एग्जॉस्टेड फील हो गई, डिहाइड्रेट होने लगा, सब कुछ हो गया जितना कुछ हो सकता था। सामान बहुत अच्छा अच्छा था, पर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब जब मौसम सही होगा तो कभी आएंगे तब ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ दोबारा आ ही नहीं सकते हैं कभी यहाँ पर। मेरे साथ ऐसा कुछ तो है नहीं। तो चलिए चलते हैं वापस घर की तरफ। सुंदर सुंदर नज़ारे लेते हुए रास्ते में इतनी झमाझम बारिश हो गई, तेज़ तेज़ म्यूज़िक बजा लिया, एकदम लॉन्ग ड्राइव सी काइंड ऑफ हो गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए घर पहुँच के दिखाते हैं आपको क्या क्या लिया है। फ़ैन तो मैंने ऑफ़ करवा दिया, बट ये जो एसी है ना, ये थोड़ा डुक डुक कर रही होगी, इग्नोर करना। गर्मी इतनी भयानक है कि बंद नहीं कर सकती हूँ। आ गई मार्केट से, वही सारा सामान अरेंज कर रही थी और मम्मी को वीडियो कॉल पे दिखा रही थी कि क्या क्या लिया। मुझसे सब्र नहीं हुआ। लेती हूँ तो फिर तुरंत मम्मी को दिखा देती हूँ मैं। नन्नू, इसकी पन्नी कहाँ गई बड़ी वाली? इन्हों देखो, इसमें रख पाओगी आप? देखो ये है, ये है, ये भी है। ये बड़ी की वो बड़ी? ये गए हैं, इनको एक मतलब कुछ काम था थोड़ा सा वहाँ पर। कह रहे बारिश होने लगी तो दिक्कत हो जाएगी। रास्ते में बहुत झमाझम बारिश हुई, इतना अच्छा लग रहा था। कह रहे लॉन्ग ड्राइव निकलने क्या हुई, तो बोल रहे मेरठ तक नहीं। हमने कहा दिमाग खराब है, मेरठ तक निकल रहे हैं, हमें फालतू में उल्टियाँ करवाओगे क्या बेमतलब में? जी घबराता है मेरा। बड़ा मन था इनका। थोड़ा सा ज़रूरत का भी सामान था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया, एकदम ज़रूरत भर का ही लिया है। इनको भी कुछ ज़बरदस्ती दिलवाया है, और एक चीज़ मम्मी के लिए ली है, और नन्नू की और मेरी। इतने लोगों मतलब सारे लोगों की ऑलमोस्ट शॉपिंग हो गई है। जैसे इंसान को खजाना देख के फीलिंग आती है ना, वैसी फीलिंग आ रही थी वहाँ पर कि ये भी ले लो, वो भी ले लो। ये बहुत बोलते रहे स्लिंग बैग ले लो, बट मैंने लिया नहीं, क्योंकि ये एक बैग इन्होंने अभी मुझे सरप्राइज ही दिया है ऑनलाइन। तो फिर मैंने कहा अभी तुमने तो वो दिया है, वो यूज़ करूँगी। और एक बैग तो मैंने ये वाला मंगा ही लिया था। कहाँ गया वो वाला बैग? अच्छा वो पीछे रखा है, छोटू वाला। और दिखाना, अभी दिखा दें, दिखाया नहीं है पता नहीं, पर किसी ब्लॉग में दिख गया होगा तो बात अलग है। अभी स्पेशली नहीं दिखा, वो ऊपर वाला। ये मैंने ऑर्डर किया था। तो ये है, इतना स्पेस है इसमें, काफ़ी सामान आ जाता है। मोबाइल भी आराम से आ जाएगा अगर रखेंगे तो। एक पॉकेट ये है और एक अंदर है, बाकी ये ऐसा है। तो यही मैंने रिसेंटली लिया। रिसेंटली क्या मतलब, हो गए काफ़ी दिन हो गए, 2 हफ्ते से ऊपर तो हो ही गया है, मतलब है ना, 15-20 दिन तो हो ही गए। तो एक ऑर्डर कर लिया था और एक इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। वो मैं अभी घर पहुंचूंगी ना आपको, तब आपके साथ दिखाऊंगी कि इन्होंने मुझे कौन सा बैग दिया। तो मैंने ये कहानी इसलिए बताई कि मैंने क्यों नहीं स्लिंग बैग लिया। ये बोलते रहे, मैंने कहा नहीं, कहीं मुझे जाना नहीं है अभी, है ना। कहीं क्या बोलते हैं, डेली यूज़ का मेरे पास है अच्छा वाला, इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, फालतू मुझे नहीं लेना है कुछ भी। तो अगर नेक्स्ट टाइम कभी होगा, अगर ये ख़राब हो गया तो फिर मैं ले लूँगी जा कर के। बस अभी मुझे सारा कुछ ये टेंशन हो रही। ले तो लिया, मैं इसको रखूँगी कहाँ? एक्स्ट्रा बैग तो है नहीं। एक बैग है, उसमें इनके सारे गंदे कपड़े हैं, है ना। यहाँ पे कोई बैग नहीं है? यहाँ पे कोई बैग नहीं है बेटा। पापा का? नहीं, पापा का वो तो है, उसमें उनके सारे कपड़े हैं ना। फिर सारे कपड़े से वो भर जाएगा। कैसे ले जाएंगे गाड़ी में ऐसे भर के? यही करेंगे, डाल लेंगे डिग्गी में। क्या करेंगे ऐसे? डिग्गी नहीं, मैं अपने दो चीज़ अपने पास भैया बड़ी चिंता आ गई तुम लोग अपनी चीज़ों की, अपने पास सुलाए हैं। चलो अभी तो फिलहाल मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। नन्नू उड़ गई पन्नी। चलो अभी मेरा सर थोड़ा सा घूम रहा है, चक्कर। तो चलिए क्विकली आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या लिया है फटाफट से। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। इसमें कुछ कपड़े दिख रहे होंगे, जैसे एक 2 लोअर है, पिंक और ब्लैक वाला मेरा है, और ये दोनों इनके हैं। ये रेड वाला और ब्लैक वाला, ये फुल लोअर है, जो कि मैंने इनको ज़बरदस्ती दिलवाई। ले नहीं रहे थे बिल्कुल भी कि नहीं मुझे अपने लिए कुछ नहीं लेना है, तुम ही लोग ले लो जो लेना था। बट मैंने इनको भी दिलवा दी क्योंकि ज़रूरत थी इस वजह से।
लोअर इनके ख़राब हो रहे थे तो मैंने कहा ले लो, फिर कब लोगे? कह रहे बाद में ले लूँगा, बाद में। मैंने कहा बाद में हो जाता है। और ये 2 हाफ टी शर्ट होती है, स्लीवलेस होती है ना, घर में पहनने वाली, रात वगैरह में या थोड़ा बहुत ऐसे दिन में भी पहन लो, वो है। और ये वाली भी हाफ है, हाँ ये भी हाफ है। मतलब ठीक है, डेली यूज़ के लिए कुछ बुरा नहीं है, डेली यूज़ के कपड़े आराम से कंफर्टेबल है, कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, तो फिर क्या मतलब है कि हाँ ना लो। मैंने कहा दिख गए सामने तो ले लो। तो ज़बरदस्ती करके मैंने इनको इतना दिलवा पाया, जैसे तैसे मैं जानती हूँ, हर शॉप से भाग रहे थे। अब मैंने कहा पहले इधर आओ लौट के, फिर मैंने इनको दिलवा दी इतनी चीज़ें। ये नेकर है हाफ वाले, 2 फुल थे, और एक टी शर्ट नन्नू ने ली थी, वो वहीं पर चेंज कर ली थी क्योंकि नन्नू को बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली गर्मी थी, तो गर्मी लग रही थी। और एक छोटू सा बैग, मेरी मम्मी को इस तरीके के बैग बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे पहली नज़र में देख के पसंद आ गया। मैंने पहली शॉपिंग इसी की तो ये वाला बैग मैंने ले लिया था मम्मी के लिए। उनके पास डेली यूज़ का बैग ख़राब हो रहा था भी नहीं, तो मैंने कहा कि मतलब ख़राब इतना भी नहीं हो रहा था, बट यूज़ तो कर ही रही थी, बट मुझे अच्छा लग गया तो मैंने ले लिया। और फिर ये लिया छोटा सा फ़ैन, जो कि आपको दिखाई चुके हैं वहाँ पर। इसमें 3 सेटिंग है, 3 स्पीड सेटिंग है मतलब वो। और ये नन्नू का 1 स्पीड सेटिंग है, एक बार दबाओ खुल जाता है, एक बार बंद कर दो हो जाता है। तो जब मैंने लिया तो फिर नन्नू को तो भाई लेना ही लेना था, है ना। बहुत क्यूट लग रहे हैं दोनों, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं सच में। और उसके बाद ये जो ट्रेंडिंग टम्बलर चले आजकल, शिपर टम्बलर जो भी बोल रहे, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत अच्छे लगते हैं। हर कलर इनका बहुत अच्छा लगता है। मैंने वाइब्रेंट पिंक लिया है, मुझे बहुत सुंदर लगा, हॉट पिंक जिसे बोलते हैं। और फिर नन्नू को तो लेना ही था, तो फिर नन्नू ने अपना इस तरीके का लिया उन्होंने शिपर। इसमें काफ़ी महंगे महंगे भी आते हैं, 10,000 तक के भी आते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं ना उतना फालतू पैसा वेस्ट करने का। अपना जब काम चल रहा है तो ये मुझे बहुत सस्ता पड़ गया, 600 to 700 समथिंग मिल गया। और फिर नन्नू ने छोटे मोटे आइटम्स लिए, स्ट्रॉ, चश्मा, ब्रेसलेट वगैरह सारी चीज़ें ली। मैंने P लेटर का लिया, नन्नू ने D लेटर का लिया, मतलब पीहू, प्रांजल और दिव्या देवन्या। तो इन 2 लेटर में चारों नाम आ जाते हैं, है ना। उसके बाद भूख लग रही थी, फिर हम लोग गए शाम को डिनर करने के लिए अपने फेवरेट स्पॉट पे, जो कि है मदन। हाँ जी, जो लोग वहाँ रहते हैं गाज़ियाबाद में उन्हें पता होगा, गौर सिटी मॉल के पास है मदन। पहले जैसे हीरा स्वीट जाते थे ना, तो अब ये वाला फेवरेट हो चुका है। हीरा स्वीट्स अब फेवरेट लिस्ट से हट चुका है हमारी। तो अब यहाँ पर जाते हैं, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। और ये फिर डिज़र्ट हम लोगों ने खाने के बाद मगर ये तो इतना औसम था। हाफ़ मंगा लिए, कह रहे फुल मंगा लेते, फिर दोबारा बोले मंगा लें क्या एक फुल। हमने कहा नहीं भैया रहने दो, मेरा पेट फुल हो चुका है, और रहने दो, दोबारा कभी आएंगे तब खा लेंगे। तो ये था वेफल्स विद आइसक्रीम, चॉकलेट फ्लेवर में। और ये ऐसे टूटे हम लोग, देखो मेरे से तो उठ भी नहीं रहा था, फिर इन्होंने हेल्प की। ऐसे टूटे खाने पर इतना अच्छा लगता है। ये हमने मसूरी में भी खाया। ये है तो चीज़ अच्छी है। डिनर करके हम लोग आ गए थे विशाल, थोड़ा सा ऐसे टहलने के लिए, और कुछ ज़रूरी सामान भी लेना था। और ज़रूरी सामान से सबसे पहले एंट्री करते ही बच्चों की टी शर्ट लगी रहती, तो यहाँ पर भी अच्छी लगी, तो नन्नू की टी शर्ट ले ली, इनकी भी 2 टी शर्ट मैंने और ले ली ज़बरदस्ती फिर से इनको दिलवा दी। मतलब सरोजनी से शॉपिंग करने के बाद विशाल से भी शॉपिंग हो गई। मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, कैसे समटेगा सब। ये देखो हालत क्या हो रखी है, ये भी पूरा फुल है, इसमें धुले हुए कपड़े, मतलब गंदे कपड़े। बाकी क्या करूँगी मैं। अभी लौट के आई हूँ और रूम की हालत देख के मेरा सर चकरा रहा है, कपड़े देख के सारे। कैसे क्या करूँगी, कहाँ रखूँ। गंदे कपड़े तो मैं अलग ही रखती हूँ, उसका गंदे कपड़े का तो झूला है, बाकी जो लिए तो सारे उनका क्या होगा। टेंशन हो रही है, पैक किस में करूँगी भाई। एक तो झूला हो, पैक किस में करूँगी। मतलब वो भी ठस है, वो देखो हद से 2-4 और कपड़े उसमें बन जाएंगे। वो बैग भी रखना है अभी मुझे, छोटा वाला। काले वाले बैग कौन सा काला बैग? लैपटॉप बैग है वो तो। इसमें कैसे आ जाएगा। सरोजनी वाला टम्बलर वगैरह दोनों। हाँ उसका नीचे ये वाला कर लूँ, पिंक वाला, ये सही रहेगा। देखना पड़ेगा भाई। कर लेती हूँ, देखती हूँ, खाली होगा तो ले लूँगी, पूछ लो उससे फ़ोन करके। फ्रेंड्स अभी सुबह का 5:30-6 बजे करीब का टाइम है, तो मैंने जो भी रूम वगैरह था वो अच्छे से सेट कर दिया। और एक मैं न्यू बेडशीट लेकर के आई थी, क्योंकि मैंने इनकी बेडशीट यहाँ पर यूज़ कर ली थी तो अच्छा नहीं लगता है। तो न्यू बेडशीट और कुछ बॉडी वॉश, मतलब जो भी सामान फिनिश हो रहा था वो सारा कुछ मैं रिफ़िल करके फिर से रूम पे करके और अच्छे से सेट करके मैं गई थी।
इस टाइम मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी। मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही थी वापस जाने की और इनका भी हम लोगों को भेजने का मन नहीं था। जब तक मैं वहाँ रुकी 10 बार बोल रहे थे कि यहीं वापस बुला लेते, तुम यहीं शिफ्ट हो जाओ। बार बार ये यही बोल रहे थे, बट जाना तो था ही, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। पर फिलहाल घर नहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा।